स्पोर्ट्स ऐप पर स्वागत है आपका। आप सोच रहे होंगे कि आज बेंच पर बैठकर मैं बात क्यों कर रहा हूं। तो दरअसल आज जिस प्लेयर की बात होने जा रही है वो प्लेयर बेंच पर ही बैठने वाला है। T20 वर्ल्ड कप सामने है, भारत की तैयारियां चल रही हैं। अमूमन आप देखते रहते हैं कि किस तरीके से टीम बनेगी, लेकिन ये टीम बहुत क्लियर है। सूर्य कुमार यादव भी क्लियर हैं कप्तान कि उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी और किसी को अगर रिप्लेस करना है तो कौन होगा। लेकिन इस टीम में एक प्लेयर पूरे वर्ल्ड कप में बेंच पर ही बैठने जा रहा है। इसीलिए आज हम भी बेंच पर बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि एक प्लेयर को जस्टिस मिल गया है। जस्टिस इस बात का कि उस प्लेयर को नहीं खिलाया जाएगा। क्यों? उसके पीछे का कारण है उसका प्रदर्शन। बात कर रहे हैं हम संजू सैमसन की। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप 2026 बेंच पर ही बैठकर बिताने वाले हैं। सही बात कह रहा हूं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो सीरीज बीती आपने देखा कितना खराब प्रदर्शन संजू सैमसन का रहा और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने तहलका मचाया अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन संजू सैमसन का बल्ला खामोश रहा। ऐसे में जब आखिरी T20 मुकाबला हुआ 5वां, तो ईशान किशन वहां पर भी क्या बल्लेबाजी करके गए भाई साहब, शतक ठोक दिया। संजू सैमसन वहां भी फ्लॉप रह गए। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने विकेट कीपिंग करवा दी ईशान किशन से। वहीं से बता दिया कि अब हमारी प्रायोरिटी विकेट कीपर और ओपनर के तौर पर ईशान किशन है, ना कि संजू सैमसन। अब और आगे अगर बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों संजू सैमसन नहीं खेलेंगे, तो अभ्यास मैच हुआ पिछले बार की उपविजेता साउथ अफ्रीका के साथ भारत का, और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने एक बार फिर से लाजवाब प्रदर्शन किया। 20 ओवर में ठोक डाले 240 रन और आखिरी में 30 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। एक बार स्कोर कार्ड पर नजर डालिए आप। ईशान किशन जो कि विकेट कीपर की भूमिका इस टीम में निभा रहे हैं, 20 गेंदों में 53 रन बनाते हैं, 2 चौके 7 छक्के, स्ट्राइक रेट 265 का। अभिषेक शर्मा 18 पर 24, 3 चौका 1 छक्का, 133.33 का स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा 19 गेंद पे 45 रन, 3 चौके 3 छक्के, 236.84 का स्ट्राइक रेट। कप्तान सूर्य कुमार यादव 16 गेंद में 30 रन, 2 चौके 2 छक्के, 187.50 का स्ट्राइक रेट। अक्षर पटेल 23 गेंद में 35 रन, 2 चौके 2 छक्के, 152.17 का स्ट्राइक रेट। रिंकू सिंह 13 गेंद में 16 रन, 1 चौका 1 छक्का, 123.08 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या 10 गेंदों में 30 रन, 2 चौके 3 छक्के, 300 का स्ट्राइक रेट। कुल 20 ओवर में भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 240 रन बना दिए। इस स्कोर कार्ड की लिस्ट में आपको संजू सैमसन का नाम नहीं दिखा होगा। हालांकि फील्ड पर वो नजर आए, बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन वो विकेट कीपिंग भी नहीं की उन्होंने। ईशान किशन विकेट कीपर के तौर पर रहे और इस प्रैक्टिस मुकाबले ने बता दिया कि भाई संजू सैमसन की जगह इस टीम में नहीं बन रही है भाई किसी भी हालत में, और वो बेंच पर ही पूरा वर्ल्ड कप बिताने वाले हैं। अब ईशान किशन की अगर बात कर लें तो ईशान किशन का पिछला 1.5-2 साल कैसा रहा वो हम सब ने देखा। उन्होंने छुट्टी मांगी BCCI से, उसे अभद्रता मान लिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया, बोला गया जाके डोमेस्टिक खोलो। ईशान ने कहा ये मौका है भाई, बोला गया डोमेस्टिक खेलेंगे तो ऐसा खेलेंगे कि कोई बाहर नहीं कर पाएगा, फिर टीम इंडिया मेरी एंट्री होगी ही। दरवाजे बंद थे ईशान के लिए। ईशान ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, झारखंड को पहली ट्रॉफी दिला दी। और फिर इसके बाद जब टीम इंडिया में दरवाजा तोड़कर घुसे तो उनके सबसे बड़े टेंशन थी उनकी संजू सैमसन का प्रदर्शन, क्योंकि संजू उस वक्त ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ईशान क्या है, संजू का प्रदर्शन गायब हो गया, बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे। मैट हेनरी पहली गेंद पे बोल्ड मार दे रहे हैं, संजू शॉट खेलने जा रहे हैं तो कैच आउट हो जा रहे हैं। एक सीरीज में 2-2 शून्य लगातार बना दे रहे हैं। और फिर ईशान ने कहा बस भाई मौका यही है, अब नहीं पीछे हटने का। ईशान ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 15 गेंदों में अर्धशतक, 20 गेंद में अर्धशतक, 35, 36, 40 गेंद में शतक। ईशान ने बता दिया कि अब ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। 1.5-2 साल जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, अब मैं वो नहीं दोहराऊंगा। और यही वजह है कि संजू सैमसन का प्रदर्शन उधर खराब हुआ। ईशान ने उस मौके को भुनाया और उन्होंने बल्लेबाजी करके बताया कि हाँ मैं इस टीम का विकेट कीपर होऊंगा, मैं इस टीम का ओपनर बल्लेबाज भी होऊंगा, मैं इस टीम में 3-4 नंबर पर भी खेल लूंगा। ईशान ने कहा कि मैं एंजॉय कर रहा हूं अभी अपनी बैटिंग, और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझसे ओपन कराया जा रहा है, 3 या 4 पर भेजा जा रहा है। टीम को जहां जरूरत होगी मैं वहां खेलने के लिए तैयार। तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ये ओपनर होंगे। सोचिए T20 वर्ल्ड कप में आपके ये ओपनर होंगे भाई, और अगर 10 ओवर ये दोनों चलते हैं तो आप समझ लीजिए क्या तहलका मचाएंगे।
संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही है। खूब संजू सैमसन के लिए कैंपेन चलता था, जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू, क्योंकि उनको टीम में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन जब टीम में शामिल किया जाता है संजू को, एक इनिंग अच्छी खेलते हैं, फिर उसके बाद उनका प्रदर्शन वही खराब हो जाता है। और ये संजू सैमसन का पूरा करियर देखिए, जब जस्टिस फॉर संजू चल रहा था तो मैंने कई बार बारीकी से संजू सैमसन के करियर को देखा। आईपीएल का अगर उदाहरण लीजिए, 14 मुकाबले होते हैं, कप्तान के तौर पर राजस्थान के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहे संजू, और उन 14 मुकाबले में शुरुआत में आप देखेंगे संजू सैमसन 5-6 मुकाबले में क्या बल्लेबाजी करते भाई, शतक और शतक, 30 गेंद पे 90 रन, अकेले दम पे मैच निकाल देना, ऐसी टफ सिचुएशन मैच निकालना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन 5वें-6वें मैच के बाद संजू फीके पड़ जाते हैं और फिर राजस्थान की टीम भी फीकी पड़ जाती है। मतलब कॉन्टिन्यूटी नहीं है, वही हाल टीम में है। आएंगे तो 2 शतक कभी लगातार लगा दिया T20 में, फिर उसके बाद फ्लॉप ही हैं, 10 रन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन ईशान ने ये नहीं होने दिया। ईशान ने अर्धशतक लगाया, 30 रन भी बनाए तो ताबड़तोड़, 40 भी बनाए तो ताबड़तोड़, शतक भी ठोक दिया और बता दिया कि मैं अब की बेंच पर नहीं बैठूंगा महाराज, अब की बेंच पर बैठाइए आप संजू सैमसन को, क्योंकि मेरा प्रदर्शन कह रहा है कि मैं फील्ड में होऊंगा ओपनर के तौर पर और विकेट कीपर के तौर पर। तो संजू सैमसन का पूरा वर्ल्ड कप बेंच पर ही बीतने जा रहा है, इसीलिए हमने भी बेंच पर बैठकर आपको एक खबर बताई। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या संजू होने चाहिए टीम में या फिर ईशान? कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।